हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो है प्रश्नों को पहले देखेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में बौद्ध धर्म से जो है सभी एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी जो प्रश्न हैं उसका वन लाइनर फॉर्म में पूरे बौद्ध धर्म को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि इस एक वीडियो के माध्यम से आपका बौद्ध धर्म वाला जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और इससे कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाक्य कुल के। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध, ये शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ। तो क्या क्या याद रखना है? शाक्य वंश थे, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ नेपाल के जो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में। सवाल नंबर दूसरा है, बुद्ध का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त, ऑप्शन बी धर्म प्रचारक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त से है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35वें वर्ष में जो है आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि सिद्धार्थ को, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाएं। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी जातक कथा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी त्रिपिटक। और ये क्या क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को याद रखिएगा, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। चौथा सवाल, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी? ठीक है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त ने किया था। याद रखना है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? पहला जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्वाण। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जन्म से। ठीक है, जन्म से संबंधित है बुल यानी बैल का। सवाल नंबर 6वां है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यौसुद, विपिन, प्रभास। कुछ एक दो जैन के भी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जमाली। ऑप्शन ए जमाली। भगवान जो महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ। वो जो है अपना क्षत्रिय सरदार थे, याद रखेंगे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम यशोदा था। ठीक है, माता का नाम यशोदा था। और उनकी जो पत्नी है, ठीक है, सॉरी, उनकी जो पत्नी का नाम यशोदा है और उनकी जो है अपना पत्नी से एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना था। इन्हीं प्रियदर्शना का विवाह जो है जमाली जो क्षत्रिय है उनसे हुआ था, जो आगे चलकर भगवान महावीर के अनुयायी बन गए। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जमाली। सवाल नंबर 7वां है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहला है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऋषभदेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऋषभदेव जो है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को ही आदिनाथ से जाना जाता है। आगे सवाल नंबर 8वां है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी बोधिसत्व की प्राप्ति, ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, डी महापरिनिर्वाण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया उपदेश। बुद्ध को बोध गया यानी उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया को ही उरुवेला कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। सारनाथ मतलब बोध गया और या उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन यानी वर्तमान में जो सारनाथ वाराणसी के जो निकट का क्षेत्र है वहाँ आए। यहाँ उन्होंने 5 जो ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है बुद्ध को अपना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में।
बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अपने मत का प्रचार करने के लिए कहाँ आए? ऋषिपत्तन, जो अभी अपना वर्तमान में जो सारनाथ वाराणसी का जो क्षेत्र है, सारनाथ का जो क्षेत्र है, यही है ऋषिपत्तन। ठीक है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और यही पहला उपदेश उनका क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। सवाल नंबर 9 है, दिगंबर जैन समुदाय के लोग किसके अनुयायी थे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, स्थूलबाहु, दोनों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भद्रबाहु। ठीक है, याद रखेंगे दिगंबर अर्थात जो वस्त्र नहीं पहनते, ये जो समुदाय के नेतृत्व करने वाले कौन थे? भद्रबाहु। सवाल नंबर 10वां है, जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों के अनुपालन का उपदेश दिया था। इनमें महावीर स्वामी ने जो 5वां जोड़ा वो क्या था? तो आपको पता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। सत्य का मतलब हो गया सदा सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब प्राणियों की हिंसा न करना, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति न रखना। वहीं 4 व्रतों के अलावा जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा, इसका अर्थ है कि नारी से वार्तालाप या उससे देखना या उससे संसर्ग का भी ध्यान करने की इसमें मनाही थी। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 11 है, जातकों में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के पूर्व की जन्म की कथाएं, बी महात्मा बुद्ध के उपदेश, सी महात्मा बुद्ध की जीवनी, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के पूर्व की जन्म कथाएं। लगभग 549 यानी 550 के आसपास जातक हैं, जातक कथाएं हैं। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। भारतीय कथा साहित्य का यह सबसे प्राचीन संग्रह है और यह पाली भाषा में है, याद रखेंगे पाली भाषा में। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 12 है, गौतम बुद्ध के संबंध में सही हैं, ठीक है, सभी सही हैं सिवाय एक के, एक गलत है। पहला क्या है आपका, जो है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा जो है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बिल्कुल सही। और ऑप्शन डी क्या है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये गलत है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। सवाल में हमसे पूछा था कि कौन सा एक गलत है। सवाल नंबर 13 है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये तो आप सभी को पता है, ऑप्शन बी जो है बोध गया। ठीक है, बोध गया याद रखेंगे, इसी को ही उरुवेला नाम से जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है 29वें वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग करके चले गए। इसके बाद में उन्होंने तपस्या आरंभ किया और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें जो बोध गया बिहार में निरंजना नदी, ठीक है, आधुनिक में इसको फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे इनको ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। किस दिन? बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन, याद रखेंगे बैसाख मास के पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही ये बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि कहलाए। सवाल नंबर 14 है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? ये तो अभी आपको पता है, हमने देखा था, ऑप्शन सी पाली हो जाएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 15 है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ये हमने अभी देखा था, बुद्धचरित, शुद्ध पिटक, अधिधम्म पिटक, विनय पिटक। तो सही आंसर क्या है? सुत्त पिटक। कैसे याद रखेंगे? सुनकर सुत्त पिटक, सुनकर सुत्त पिटक। तो सुनकर जो लिखा गया वो सुत्त पिटक था, और क्या सुनकर के लिखा गया? तो बुद्ध के उपदेशों को। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक थे? ठीक है, असली संस्थापक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान महावीर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। उसके बाद देखते हैं, सवाल नंबर 17 है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? ऑप्शन ए विचार एवं चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बुद्ध मतलब विचार और चरित्र की शुद्धता से संबंधित था जो बुद्ध का उपदेश, जो कि सुत्त पिटक में संकलित है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 18 है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब महावीर और बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को किसके शासन काल में संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन बी बिंबिसार। सवाल नंबर 19 है कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान के प्राप्त को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 20 है, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। इसमें से बताना है किसके विरुद्ध में थे। पहला है सामाजिक और आर्थिक न्याय के, गलत। दूसरा है आपका ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, बिल्कुल सही।
ये जो है इसके विरुद्ध में थे। ब्राह्मणों के रीति रिवाज और औपचारिकताओं के जो कर्मकांड है इसके विरुद्ध में थे। आगे देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई, इसका नेतृत्व किसने किया? बिंदुसार, अशोक, कुणाल, कनिष्क। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कनिष्क ने किया था। याद रखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के नेतृत्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन? वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 22 है, सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे, किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इग्नेशियस लोयला, सोसाइटी ऑफ जीसस के स्थापना करने वाले। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं, सवाल नंबर 23 है, बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष से क्या तात्पर्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, महायान बौद्ध का विवरण, हीनयान बौद्ध का विवरण, अनुशासन संबंधी विधि निषेधों का वर्णन कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी, राजा मिनांडर के प्रश्न। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुशासन संबंधी विधि निषेधों का वर्णन। सवाल नंबर 24 है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे था? सुधर्मण, इंद्रभूति, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भद्रबाहु। याद रखेंगे, ऑप्शन सी, भद्रबाहु आपको याद रखना है। आगे सवाल है कि 25वां नंबर का, निम्नलिखित धर्मों में से किस एक धर्म को राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन ए, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव। राष्ट्रकूटों का समर्थन किसको प्राप्त था? तो ऑप्शन ए, जैन धर्म को। याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे सवाल जो वनडे एग्जाम में आए हुए हैं उनका वन लाइनर फॉर्म हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हैं। यहाँ हम देखेंगे और इसके माध्यम से आने वाले 15 मिनट में हम बौद्ध धर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिल वस्तु में। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। तो बुद्ध और सिद्धार्थ, देखिए बौद्ध में ध है, सिद्धार्थ में ध है, तो याद रखेंगे बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाएं, तथागत कहलाएं, ये भी आपको याद रखना है। इनके पिता शुद्धोधन थे। बुद्ध के पिता शुद्धोधन, बुद्ध शुद्ध, शुद्ध बुद्ध, ऐसे याद रखेंगे। और माता, म से माता, म से माया, तो माता कौन है इसकी? माया देवी। पालने वाली माँ प्रजापति गौतमी। पत्नी कौन है? यशोधरा। पुत्र राहुल। सारथी कौन है? चन्ना, इसको याद रखना है। सिद्धार्थ ने गृह त्याग 29 वर्ष में किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु के रूप में अलार कलाम को बनाया। प्रथम गुरु किसको बनाया? अलार कलाम को, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन, जो नास्तिक दर्शन है, सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए जो बुद्ध है वेदों पर विश्वास नहीं करते। इनके दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक, इनसे योग की शिक्षा लिया था। आगे देखते हैं, उरुवेला यानी बोध गया। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध जो है शिष्य बने? तो ये 5 है, आपको ये याद रखना है। और इन 5 का नाम दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है नाम याद करना। आगे देखते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी कि जो है पीपल वृक्ष के अपना नीचे, और इसी वृक्ष को अपना जो है राजा शशांक ने कटवा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। सिद्धार्थ के गोत्र का नाम क्या था? गौतम, इसीलिए गौतम बुद्ध कहलाए गोत्र के नाम से। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञात की प्राप्ति हुई? बैसाख पूर्णिमा, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे उस समय ऋषि पत्तन नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। यहीं पर आगे चलकर सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पर धमेक स्तूप बनवाया है, याद रखेंगे, ऋषि पत्तन में। आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम धम्मम संघम, बुद्धम धम्मम संगम। बौद्ध धर्म में प्रवेष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत। याद रखिए, कर्म के सिद्धांत जो है कर्म करने पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। आगे देखते हैं, बुद्ध ने तृष्णा के घटना को क्या कहा? निर्वाण, अर्थात जहाँ तृष्णा खत्म हो जाए वहाँ निर्वाण मिल जाता है। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है भिक्षुक, दूसरा है उपासक। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। ठीक है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान पाया उसे शशांक नामक राजा ने कटवा दिया था, ये भी याद रखना है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई है?
483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध का अंतिम संदेश क्या था? तो अंतिम संदेश क्या था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। सभी वस्तु क्षणवान है, क्षरणशील है, तो अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको था? तो अशोक था। जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के टाइम में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जो है संघमित्रा और पुत्री संघमित्रा और पुत्र जो महेंद्र को पीपल का वृक्ष लेकर श्रीलंका के राजा के पास में भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन है? एक है कालिक और दूसरा है तपासु। ठीक है, ये सारनाथ के उपदेश के बाद में बने थे। बुद्ध के प्रथम जो मूर्ति है वो मथुरा कला में, याद रखेंगे, परंतु बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्ति है वो गंधार कला में बनाई गई है, ये याद रखना है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में और मथुरा में है, परंतु जो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो बनी है वो गंधार कला में बनी है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है। बौद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? तो जैन और बौद्ध दोनों अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते और दोनों कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया? तो वेदों के प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया, क्योंकि ये सांख्य दर्शन के दीक्षा लिए हुए थे। आगे देखते हैं, सम्राट अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? मोगली पुत्र तिस्त ने, याद रखना है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताएं। ये 4 आर्य सत्य क्या क्या है? तो ये है, पहला है दुख, दूसरा दुख संपदा, तीसरा है दुख निरोध, ठीक है, चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, याद रखना है। और इससे बचने के लिए जो उन्होंने मार्ग बताया वो क्या था? अष्टांगिक मार्ग, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म 3 शाखाओं में विभाजित था। ठीक है, कितने शाखा में? 3 शाखा में। पहला है थेरवान, ठीक है, पहला है थेरवान, दूसरा हीनवान और तीसरा है महायान, याद रखेंगे। थेरवान, हीनयान, महायान। बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से? कोलीय वंश से। किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो याद रखेंगे, सम्राट अशोक के जो रोमनदेही शिलालेख है उससे हमको पता चलता है उनके जन्म के बारे में। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ मिला? तो कुशीनगर के पावापुरी में, कुशीनगर के पावापुरी में, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इनकी मृत्यु चुंद नामक लोहार के यहाँ कुछ समय बिताते हैं, वहीं पर इनको अतिसार यानी डायरिया नामक जो बीमारी है उसके वजह से इनकी मृत्यु होती है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? सुभद्र। ठीक है, सुभद्र जो है अंतिम व्यक्ति थे जिनको दीक्षित किया गया था। आगे देखते हैं, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया है गौतम बुद्ध ने। श्रावस्ती में सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे? ठीक है, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे? तो याद रखिएगा, वत्सराज और उदयन के काल में आए थे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में कालाशोक के समय में हुई और इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। आगे हम देखते हैं कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म के द्वारा ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस प्रारंभ किया गया है, ये याद रखना है। कहा जाता है कि 5वीं जो है शताब्दी में बौद्ध संगति जो हर्षवर्धन ने, ठीक है, अच्छा 5वीं जो बौद्ध संगति हुई थी हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में, जिसकी अध्यक्षता हेनसांग ने की थी, जहां महायान का हीनयान से श्रेष्ठ बताया गया था, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, ठीक है, गर्भ में है अगर तो हाथी, जन्म कमल, विवाह जो है सांड, याद रखिएगा विवाह को, और गृह त्याग घोड़ा, विकास जो है शेर, प्रथम उपदेश चक्र के माध्यम से, मृत्यु का सूचक है स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मृत्यु का सूचक है स्तूप। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो याद रखेंगे अपना
अपना कथक था, और सारथी क्या था, चन्ना। आपको सारथी का नाम याद रखना है। आगे देखते हैं, बौद्ध गया में 80 फीट की प्रतिमा जापान के द्वारा निर्माण किया गया है। सल्तनत युग में वज्रयान शाखा अधिक प्रभावी था, ये याद रखना है, वज्रयान, हीनयान, वज्रयान, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखा है, एडविन अर्नाल्ड ने, ये याद रखना है। बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था और नालंदा था, और वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ है। विक्रमशिला, नालंदा, विक्रमशिला को पाल नरेश धर्मपाल ने बनवाया था, नालंदा को श्रीगुप्त ने, और वल्लभी गुजरात, ठीक है। आगे देखते हैं, बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ, जिसकी जानकारी हमको अशोक के रुमनदेही शिलालेख से मिलता है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर के, ठीक है, पावापुरी में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण किसके जो है गणतंत्र में हुआ था, तो मल्लों के गणतंत्र में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म के महायान शाखा किसके काल में प्रकट हुई, तो कनिष्क में। जो महायान शाखा है वो किसके टाइम पीरियड में आया, कनिष्क के, याद रखना है। भारतीय कला में बुद्ध की जीवनी की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा बताया गया है, तो चक्र आ गया मतलब उपदेश। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ये सवाल हमने देखा था, पाली भाषा में है। बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के जो चचेरा भाई है वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था, जिसका नाम क्या था, देवदत्त। आगे देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, ठीक है, क्या है, अंग है, तो ये अपना किसका, तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ठीक है, दुख से अपना छुटकारा पाने के लिए। आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में किस संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, वैशाली स्त्री, वैशाली में स्त्रियों का प्रवेश दिया गया, ठीक है। बौद्ध धर्म के किस संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश, वैशाली। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, और त्रिपिटक के भी किसमें, जो सुत्त पिटक में, उसमें याद रखना है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राण होते हैं, प्राप्त होते हैं, संघ के जो नियम है, तो विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश, और विनय पिटक में क्या है कि संघ के जो जीवन है, जो आचार विचार है, उसके बारे में। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, शांति स्तूप के नाम से, ये बिहार के राजगीर में है, ये इंपॉर्टेंट है। वह स्तूप जिसका संबंध बुद्ध की जीवनी के किसी घटना से नहीं रहा, वो है सांची का स्तूप, ठीक है, याद रखेंगे। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से, याद रखेंगे। हीनयान और महायान में मौलिक अंतर यह था कि देवी देवताओं के रूप में जो बुद्ध की पूजा करने लगे थे, ठीक है, याद रखेंगे, यही इनके अंतर था दोनों में। तो कौन सी शाखा जो है ये पूजा करती थी, तो महायान वाले। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कौन सी शाखा ने दिया, तो महायान ने दिया, याद रखेंगे। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ जिसमें विभाजन हुआ, ठीक है, याद रखना है। भारत में सबसे पहले किस मानव की पूजा शुरू हुई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बुद्ध की मूर्ति पूजा, ठीक है, याद रखेंगे। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो बौद्ध धर्म ने रखी, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार शैली में निर्मित मूर्ति कला में बुद्ध की प्रथम उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, धर्मचक्र है। आगे देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनी, कनिष्क के काल में बनी है, ठीक है, याद रखेंगे। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ जो बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से, गुप्त काल में बनी है भूमि स्पर्श मुद्रा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पद्मपाणि। आगे देखते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, शून्यता का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन बौद्ध संप्रदाय के जो माध्यमिक जो अपना संप्रदाय है उससे बिलोंग करते थे, और इनको जो है बौद्ध भिक्षुक के रूप में चीन भेजा गया था, ठीक है, कनिष्क के टाइम में। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, श्रीगुप्त के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान किसके लिए विख्यात है, तो बौद्ध धर्म, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, क्या नहीं है, आत्मदमन, ठीक है, आत्मदमन का। बौद्ध तथा जैन धर्म में विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। श्रावण बेलगोला
जो है कर्नाटक में विशाल इनकी जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ठीक है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है, तो श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है, ठीक है। किसने स्थापित करवाई थी, तो चामुंड राय ने, याद रखेंगे। बुद्ध को मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के अनुसार अपना पता चलता है, जो बुद्ध की मृत्यु की जो तिथि है, ठीक है। इनका अंत्येष्टि जो है मल्लों ने किया था, ये याद रखना है। बौद्ध के जो साहित्य हैं वो 3 साहित्य है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म के कुछ जो है आए हुए जो सवाल, उनका वन लाइनर। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।